अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट को एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भांजते आपने जरूर देखा होगा। कभी साठगांठ के आरोप तो कभी गद्दार वाले बयान। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए या फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कोई बड़ी रणनीति। राजस्थान की नई नियम समिति में इन तीनों दिग्गजों को एक ही टीम का सदस्य बनाया गया है। आपने सही सुना, अब सदन चलाने के नियम ये तीनों दिग्गज मिलकर तय करेंगे। आखिर कैसे हुआ ये सियासी चमत्कार और भजनलाल सरकार की इन 16 समितियों में और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, आइए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिस नियम समिति का गठन किया है वे खुद इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, लेकिन इस समिति के सदस्यों की लिस्ट ने सबका ध्यान खींचा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, इन तीनों को एक साथ सदस्य बनाया गया है। इस समिति का काम विधानसभा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और बदलावों की सिफारिश करना है। इनके साथ श्रीचंद्र कृपलानी, चंद्रभान सिंह आख्या और हरीश चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। अब जरा सोचिए, जिस सदन में ये नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, अब उसी सदन को चलाने के नियम ये साथ बैठकर बनाएंगे। क्या ये राजस्थान की राजनीति में टकराव की जगह तालमेल का एक नया अध्याय है? सिर्फ नियम समिति नहीं, अन्य समितियों का गणित भी बहुत ही रोचक है। 16 समितियों में से 11 की कमान बीजेपी के पास है, जबकि 3 की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली। टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष को सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखती है। भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री खुद जनरल पर्पस कमेटी के सदस्य बने हैं। राजेंद्र पारीक और नरेंद्र बुधानिया, कांग्रेस के इन वरिष्ठ विधायकों को भी अहम समितियों की अध्यक्षता सौंपी गई है। अब बंटवारा दिखाता है कि सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक संतुलित तालमेल बिठाने की कोशिश हुई है। एक तरफ जहां हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, तो वहीं विधानसभा की 16 समितियों में केवल एक की अध्यक्षता महिला विधायक को मिली। लाटपुरा से बीजेपी विधायक कल्पना देवी को महिला एवं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये समिति महिलाओं और बच्चों से जुड़ी नीतियों की समीक्षा करेगी। इन सभी समितियों का कार्यकाल अगले साल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। ये समितियां ही तय करेंगी कि राजस्थान में शासन कैसे चलेगा, नीतियां कैसे लागू होंगी और जनता के मुद्दों पर जवाबदेही कैसे तय होगी। राजनीतिक गलियारों में इस नियम समिति को लेकर एक और चर्चा गर्म है। क्या वासुदेव देवनानी ने जानबूझकर इन 3 दिग्गजों को एक साथ रखा है ताकि सदन में होने वाले हंगामे को इन बड़ों के अनुभव से शांत किया जा सके, या फिर ये सचिन पायलट के उन पुराने साठगांठ वाले आरोपों को हवा देगा? खैर जो भी हो, लेकिन गहलोत, राजे और पायलट का एक ही टीम में होना ये संदेश देता है कि जब बात नियमों की आती है तो सियासी दुश्मनी को किनारे रखकर साथ बैठना ही लोकतंत्र की असली जीत है। तो क्या आपको लगता है कि गहलोत, राजे और पायलट एक साथ बैठकर विधानसभा के लिए बेहतर नियम बना पाएंगे? क्या वासुदेव देवनानी का ये दिग्गज वाला फॉर्मूला काम करेगा? और क्या समितियों में महिलाओं को और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।